तो आईपीएल क्यों बंद हुआ इसके बारे में जानना है, या फिर परसों से आप जितने भी न्यूज़ देख रहे हो आईपीएल के रिलेटेड वो सब सही है या फिर गलत? क्यों आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने 2000 करोड़ रुपए का नुकसान करना सही समझा लेकिन आईपीएल को बंद कर दिया, इस पूरे घटना के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके पूरा देखो। और मैं कुछ अपने हिसाब से नहीं बताऊंगा, बल्कि आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन और सौरव गांगुली, जय शाह ने क्या क्या बताया है उसके बारे में ही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो को देखो। ये मेरे चैनल का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है आईपीएल के रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर बोलूँ कि क्यों बंद हुआ, उससे पहले अगर मुझे बताना है आईपीएल के बारे में तो ये बताना पड़ेगा कि आईपीएल से रिलेटेड कितने सारे प्लेयर्स और कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कितने सारे अर्निंग करते हैं लोग आईपीएल के रिलेटेड। तो पहले जितने भी ग्राउंड स्टाफ्स है वो तो आईपीएल के रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हैं। उसके बाद प्लेयर्स तो है ही, फिर आईपीएल के जो गवर्निंग बॉडी है वो भी पैसा कमाते हैं उससे, कमेंटेटर्स है, उसके बाद जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं वो लोग हैं, फिर जो ड्राइवर्स होते हैं जो स्टेडियम से होटल तक ले जाते हैं वो लोग हैं, फिर स्पॉन्सर जो है वो लोग किस तरीके से, और आईपीएल के जितने भी मालिक है वो लोग तो पैसा कमाते ही है। इन सभी का नुकसान मिला के 2000 करोड़ के ऊपर रकम है, जहां पर आईपीएल ये तो सिर्फ हाफ आईपीएल हुआ है, तो इसमें 2000 करोड़ का आईपीएल का जो नुकसान है वो हुआ है। तो 2000 करोड़ का जो ये नुकसान है इसको बीसीसीआई ने किया लेकिन आईपीएल को बंद कर दिया। तो कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही पहले बायो बबल को ब्रीच करके गए थे वो हॉस्पिटल। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ग्रीन चैनल से गए थे, आईसीसी और बीसीसीआई का परमिशन लेके वो गए थे। तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि वो जाके अपना स्कैन करा के आए हैं। और ये मैं नहीं बल्कि आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर ब्रिजेश पटेल ने बोला है। उसके बाद सौरव गांगुली से पूछा गया क्यों उन्होंने आईपीएल को बंद कर दिया, तो सबसे बड़ा जो रीज़न है उसमें यह आता है कि आईपीएल को बैन करने के लिए या फिर आईपीएल को बंद करने के लिए फोर्स कर रहे थे भारत सरकार। क्योंकि कल तक जब आईपीएल पोस्टपोन नहीं हुआ था उससे पहले तक कोई भी ऐसा बात नहीं था कि आईपीएल को पोस्टपोन करा जाएगा, या फिर एक बात था कि एक हफ्ते के लिए आईपीएल को बंद करके सभी प्लेयर्स को हार्ड क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसके बाद चल के अगर आईपीएल स्टार्ट होता है तो वो करेंगे। लेकिन कल के बाद से भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि अब बहुत हो गया, आईपीएल में बहुत सारे विघ्न घट रहे हैं, क्योंकि यूएई में आईपीएल में इतने ज़्यादा विघ्न नहीं थे। तो अगर आप लोगों को आईपीएल कराना है तो बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी इस सिचुएशन में आईपीएल को बंद कर दीजिए। तो ये तो एक मेन रीज़न हो सकता है आईपीएल बंद करने का। लेकिन बीसीसीआई या फिर आईसीसी के कितने सारे मेंबर्स है, कितने सारे पैसे हैं स्पेशली बीसीसीआई के पास, तो क्यों उन लोगों ने आईपीएल को यूएई में कराने के बजाय इंडिया में किया, उसके बारे में चलो बोलता हूँ। तो यूएई में पिछले बार जब आईपीएल हुआ था तब जैम्पा ने भी ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ये बोला कि पिछले बार का जो आईपीएल वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर था इस बार के आईपीएल में, क्योंकि इस बार का जो बबल है वो अगर आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के बाद ही आईपीएल स्टार्ट हुआ था। तो पिछली बार लॉकडाउन से उठ के लोग आईपीएल के बबल में घुसे थे तो कोई ज़्यादा केसेस नहीं था। लेकिन इस साल कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचेस से आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं, कुछ घर से आ रहे हैं, तो वहाँ पर कोरोना का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा है इस साल। तो यहाँ पे ये हो गया पहला खतरा। और दूसरा खतरा ये है कि सुनने में आया है कि जो होम डिलीवरी या फिर जो डिलीवरी बॉयज़ है वो बायो बबल के अंदर आके प्लेयर्स बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, और बाहर से कोई आके बायो बबल के अंदर खाना दे सकता है, जो कि पिछले बार नहीं था। पिछले बार स्ट्रिक्ट क्वारंटीन करना पड़ता था 14 दिन का, उसके बाद बायो बबल के अंदर ही जो मिलेगा वही आप लोगों को खाना पड़ेगा, या फिर वहीं पे आप लोगों को सेलिब्रेट करना पड़ेगा अगर आप लोग जीतते हो या फिर हारते हो। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये दो मुख्य या फिर मेन कारण मैं बोलूँगा आईपीएल को बंद होने के लिए। उसके बाद 2000 करोड़ का नुकसान तो हुआ, लेकिन पूरे दुनिया के सामने बीसीसीआई का जो इमेज था, क्योंकि पिछले बार का आईपीएल में कोई भी ज़्यादा घटना नहीं हुआ, तो बीसीसीआई के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही आसानी से वो लोग मैच को कंडक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना के सामने बीसीसीआई क्या सभी के सभी हार मान गए। उसके बाद आते हैं शोएब अख्तर जैसे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि
कुछ भी होता है वो लोग पहले से ही बोल देते हैं कि हमें तो पता था जी, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि आईपीएल करना या फिर इंडिया में आईपीएल कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब ये लोग शायद मतलब पहले से ही जानते हैं, ये लोग भगवान होते हैं तो ये लोग पहले से ही जानते हैं। तो कितना बड़ा शर्म की बात है कि आईपीएल या फिर बीसीसीआई आईपीएल को कंडक्ट नहीं कर पाया, और ऊपर से जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं उन लोगों का अब क्या होगा, क्योंकि देख के लग रहा है कि आईपीएल तो बंद हो गया है। और मुझे नहीं लगता इस पूरे सीज़न में आईपीएल हो सकता है, क्योंकि कोई भी ज़्यादा विंडो नहीं है। तो अगर आप लोगों को आईपीएल में जितने सारे 28 मैचेस हुए हैं उसका कुछ भी जानना है तो मैंने हर चीज़ का वीडियो, मतलब हर दिन क्या हुआ मैच में, वो अपने चैनल में डाल दिया है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, फिर से उस चीज़ को जी सकते हो कि कैसे कहाँ पे मैच हुआ, अपने टीम्स के फेवरेट प्लेयर्स को देख सकते हो अब मेरे वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग चैनल को चेकआउट करो, वीडियो को देखो और हमारे चैनल एक्सक्यूज़ मी को सब्सक्राइब करो। लाइक करना है तो करो, और वरना आप लोगों की मर्जी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।